अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं या फिर आप इंडिया, पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान किसी भी कंट्री से हैं जिनको बैन किया गया है 34 की 34, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको कुछ बड़े इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बड़ी अपडेट है जो कि ज़रूर मैं आपको बताने वाला हूँ और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप कुवैत के लिए एंट्री करना चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कुछ बड़ी खबरें और एक वीडियो मैंने रात को बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था आपको एंट्री किस तरीके से करना है और आपके पास में क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो कुछ लोगों के उस वीडियो के अंदर कमेंट आए थे नीचे कमेंट बॉक्स में, तो उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपका क्लियर करना ज़रूरी है। अगर मैंने आपको वीडियो बना के दिया जिसमें क्या नॉलेज वगैरह थी उससे रिलेटेड, तो आपकी जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर करना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले उनके बारे में बात की जाए, फिर जो बड़ी अपडेट आ रही है कुवैत से उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ खबरें, उसके बारे में फिर बात करेंगे हम उस वीडियो के बारे में भी और किस तरीके से अभी जो है एक नया तरीका लोगों ने चुना है कि अब दूसरी कंट्री को, ज़्यादातर इंडिया के लोग जो है कौन सी कंट्री से होकर जा रहे हैं कुवैत, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये जो है सालिम इलाके में एक जगह पे आग लगी जहाँ पे बड़ी बात यह है कि किसी भी बंदे की कहीं पे भी कोई भी जान नहीं गई है और इलाके में जो आग लगी है वो काफ़ी भयंकर आग लगी है। तो आप भी अगर किसी भी इलाके में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और अपना पूरा ख्याल रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरह के जो कंट्री वाले लोग हैं, अगर वो लोग जाते हैं कुवैत के अंदर और दुबई के रास्ते जाना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था मुझसे कि हमारे पास में 2000 दिरहम होना ज़रूरी है क्या? अगर 2000 दिरहम नहीं है हमारे पास में पॉकेट में, तो क्या हमारी एंट्री मिल पाएगी एयरपोर्ट पे या नहीं मिल पाएगी? तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये दुबई ने अपडेट किया है कि अगर कोई भी बंदा 2000 दिरहम लेकर नहीं आता है तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। उसका रीज़न ये है, अगर किसी भी तरीके से बंदा कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है या कोई भी वहाँ पे उसको परेशानी आती है, तो उसको जो है टिकट लेकर वो आ सकता है। इसलिए इतना पैसा उसके पास में होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में 1500 1800 इतना होएगा तब भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने एक लिमिट रख दी है 2000। उससे ज़्यादा होंगे चलेगा, लेकिन कम अगर 100 150 दिरहम भी होंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपके पास में 2000 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए अगर आप दुबई के रास्ते एंट्री करना चाहते हैं। तो अभी दूसरा रास्ता कौन सी जगह का चुना है ज़्यादातर लोगों ने, वो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें कि चारों के चारों इंडियन लोग हैं कुवैत के अंदर, और 3 लोग शराब का काम करते थे। काफ़ी ज़्यादा जो शराब वगैरह बनाते थे और सेल करते थे उसको, तो पुलिस को मालूम पड़ा, उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद में पूछताछ वगैरह चल रही है, कहाँ से कॉन्टैक्ट है, क्या कॉन्टैक्ट है, सारी चीज़ पूछताछ करने के बाद में उनको अब इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक बंदा है जो कि अदर काम करता था, वो भी इलीगल तरीके से काम करता था, उसको भी उनके साथ में पकड़ लिया गया है। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं किसी भी तरीके का, तो ख़ास करके ध्यान रखें अपना लीगल काम जो भी तरीके से रहता है वहाँ पे, कोई भी काम आप करते हैं तो लीगल तरीके से अपना काम करते रहिए, रोज़गार कमाइए, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इलीगल तरीके से काम करते हैं, तो कहीं भी आप काम करें इलीगल तरीके से, तो आपको परेशानी आने वाली है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो मैंने आपको बताया था कि अब कौन कौन सी कंट्री से नए कंट्री को लोगों ने चुना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, ताकि आपको जो है मालूम पड़ जाए पिछले 24 घंटे के अंदर क्या स्थिति रही है, क्या स्थिति नहीं रही है, और उसी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकें अभी कुवैत के अंदर क्या हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के, जो कि इतनी सावधानी कुवैत बरत रहा है। अब बढ़ते हैं अपडेट की तरफ, 24 घंटे की रिपोर्ट की तरफ। 729 जो हैं वो आए हैं नए केसेस, 729, काफ़ी ज़्यादा केसेस अगर देखा जाए तो 729 नए केसेस आए हैं। 1,14,744 टोटल केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। 6 लोगों की मौत हुई है, 690 की टोटल अभी तक मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। अब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है 24 घंटे के अंदर लोगों की मौत हो रही है, 6 7 8 10 इस तरीके से हो रही है, नहीं तो पहले जो होती थी 1 2 की होती थी। 649 जो है रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 1,06,495, जिसमें के टेस्ट हुए 8,014, टोटल टेस्ट हो चुके हैं 8,17,505।
बात करते हैं अभी भी जो एक्टिव केस हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। 7,559 जो है अभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट केस हैं और 136 अभी भी सीरियस केस हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट कुवैत की। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी स्थिति क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आने वाले वक्त में कितना टाइम लग सकता है पूरी कुवैत को नॉर्मल होने में। अब बात कर लेते हैं जो नई कंट्री चुनी है ज़्यादातर लोगों ने। अगर आप किसी भी कंट्री से, चाहे वो खास करके इंडिया से हों या पाकिस्तान से हों, अफगानिस्तान से हों, अदर कोई भी कंट्री से हों, जिन कंट्रियों को बैन किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ दुबई के मुकाबले जो दूसरी कंट्री ज़्यादातर अब लोग जो है जाने की सोच रहे हैं और लोग जाना शुरू कर दिए हैं, वो है तुर्की। तो अगर आप तुर्की के रास्ते जाना चाहते हैं, कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर दुबई के मुकाबले देखा जाए तो वहाँ का जो टिकट है यहाँ से काफ़ी सस्ता है और वहाँ पे 14 दिन क्वारंटीन होने के बाद में आपको वहाँ से पीसीआर सर्टिफिकेट लेने के बाद में जो है वहाँ के लिए टिकट ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ लगभग ये जो मैंने आपको बताया था 2000 दिरहम आपके पास में होने चाहिए अगर दुबई के लिए एंट्री करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से लगभग 500 से प्लस लोगों को, 500 से ज़्यादा लोगों को जो है एयरपोर्ट से वापस किया गया। और मैं आपको बता देता हूँ वो जो लोग हैं, 500 से ज़्यादा जो लोग हैं एयरपोर्ट पर, उनको रोका गया, उनको एंट्री नहीं दी गई दुबई के अंदर। दुबई के अंदर अब उनका रीज़न क्या था? सिर्फ एक ही बात थी, किसी के पास में 2000 दिरहम नहीं थे, किसी का वीज़ा जो था वो जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं कर रहे थे, किसी के पास में जो रिटर्न टिकट है जिनको दिखाना होता है वहाँ पे, जब चेकिंग होता है तो वहाँ पे दिखाना होता है कि भाई हमारे पास में ये रिटर्न टिकट है, हम आना, वो बाकी तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपका रिटर्न टिकट देखेंगे। तो किसी के पास में वो नहीं था, किसी के पास में होटल बुकिंग नहीं थी, या फिर लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो किसके पास जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सारी डिटेल्स उनके पास में नहीं थी। खाली इसी तरह से मुंह उठाकर जो है लोग एयरपोर्ट पे आ गए और सोच रहे थे कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद में हमें एंट्री मिल जाएगी। तो अगर आप अभी भी दुबई के रास्ते की जाने की सोच रहे हैं तो पूरा जो है आपको घर से जब निकलना होगा तो पूरी डिटेल जो है लेके चलनी होगी साथ में, ताकि कहीं पे भी कोई भी आपसे पूछताछ करे एयरपोर्ट के अंदर कि भाई कहाँ पे जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो आपको देने में या बताने में आसानी हो जाए। अगर आपके पास में कुछ भी डिटेल्स नहीं है तो बताइए कौन आपको जाने देगा? क्योंकि अभी आपको मालूम है विजिट टू एम्प्लॉयमेंट जो काम है वो शुरू हो चुका है दुबई के अंदर। जो लोग विजिट पे जाते हैं वहाँ पे जाके एम्प्लॉयमेंट करा लेते हैं, वो सारे लोग इलीगल हो जाते हैं, इलीगल तरीके से काम करते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से ये चलता है सारा कुछ। तो अगर आप जा रहे हैं, कुछ चाहें वो कुवैत के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भरोसा नहीं किया जाएगा आपको, तो आपके पास में 2000 दिरहम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप दुबई के रास्ते जाएंगे। अगर तुर्की के रास्ते जाएंगे तो कहीं आपके काफ़ी ज़्यादा कम पैसे खर्च आएंगे। तो आप पाकिस्तान से हों, अफगानिस्तान से हों या फिर इंडिया से हों, तो आप तुर्की के रास्ते भी जा सकते हैं। अपने ट्रैवल एजेंसी से जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है, जिन पर आपको भरोसा है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम तुर्की से जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। और अदर जो दूसरी कंट्रियां हैं जो कि 34 कंट्रियों से अलग हैं, जिनको उस ब्लैक लिस्ट में ऐड नहीं किया गया है, जो कि फ़्लाइट बंद की है कुवैत ने, तो आप दूसरी कंट्री से भी मालूम करके तो जा सकते हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक पहुंचा दी जाए ताकि आप लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें और आप जान सकें कि क्यों लोगों को परेशानी आ रही है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको एंट्री करनी है तो प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और ये चीज़ें मुझे बार बार आपको यूँ समझाना पड़ रही है क्योंकि उससे ही रिलेटेड लोग, जो चीज़ मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ उससे ही रिलेटेड लोग नीचे कमेंट कर देते हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आता। तो खास करके अगर आपको टिकट लेना है तो दोनों साइड का टिकट दिखाना होगा, या फिर कुवैत से सॉरी दुबई से कुवैत के लिए टिकट आपको दिखाना होगा, होटल बुकिंग दिखानी होगी, कौन आपको रिसीव करना आएगा उसको दिखाना होगा, या कोई आपका रिश्तेदार है वहाँ पे वो आपको बताना होगा। सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे देनी होगी। अगर किसी भी तरीके से आपसे किसी भी काउंटर पे पूछी जाती है, एयरपोर्ट के अंदर आपसे इंक्वायरी वगैरह में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको जाना है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन जो भी रूल रेगुलेशन है कुवैत ने बनाए हैं, दुबई ने बनाए हैं, जो भी सरकार बनाती है, जो भी एयरपोर्ट पर रूल रेगुलेशन है, तो उनको फॉलो करते रहिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, ज़्यादातर लोगों को जो है वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। और जो छोटी छोटी न्यूज़ होती है जो क्या वीडियो नहीं बन पाता जिनका, तो वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप ज़रूर हमें इंस्टाग्राम पे भी जो है फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ पे भी अपडेट मिलती रहेगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो भी हेल्पफुल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।